दोस्तों, अगर राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक पार्टी में हार जीत जो है चुनाव में लगा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे हार होती है, जो कि राजनीति की या उस पार्टी की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। बीजेपी की जो बांकीपुर में हार हुई है, उसकी राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। अगर बीजेपी इस हार से सीखी नहीं, तो बहुत बड़ा आने वाले दिनों में बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा और बहुत बड़ा एक वोट बैंक, ये बहुत बड़ा वोट बैंक का तबका बोल सकते हैं, बीजेपी से छिटक सकती है। अगर बीजेपी ने सही तरीके से इसको अगर एनालिसिस नहीं किया तो कई बार क्या है कि बीजेपी इसके पहले भी जो अयोध्या की हार हुई थी, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी डेंट था उसके फ्यूचर की राजनीति के लिए। और यही वजह है कि आज तक आपने जितनी भी हार देखी होगी बीजेपी का, उस तरह से विपक्षी दल नहीं भुनाते हैं जिस तरह से अयोध्या की हार को भुनाते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या जो था बीजेपी के लिए, मतलब वो सेफ गार्ड, मतलब उसका हेवन बोल सकते हैं बीजेपी का। जो उन्होंने राम मंदिर बनवाया, जिस तरह से वो अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया, उसके बावजूद भी वहां से चुनाव हार जाना, ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से बीजेपी हार गई और बीजेपी इस पर गौर नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार अनायास ही आपको कुछ वजह मिल जाते हैं या कुछ आपके भगवान का ऊपर आशीर्वाद होता है, जिससे कि आप उससे उभर पाते हैं। अचानक से आपको कुछ ऐसा नारे मिल गए या ऐसा कोई एक बूस्टर डोज मिल गया, अनायास ही, आपकी मेहनत से नहीं, और आप उससे बाहर निकल आए। वो बूस्टर डोज क्या था? जो योगी आदित्यनाथ की आगरा में जो बटेंगे सो कटेंगे वाला जो नारा था, वो काफी एक बूस्टर डोज का काम किया 2024 के चुनाव हार के बाद। और वो काफी उसके बाद अब हरियाणा, महाराष्ट्र और कई चुनाव दल चुनाव जीतते रहे। मैं बंगाल के चुनाव में इसमें श्रेय नहीं देता, वो अलग एक विषय हो गया। लेकिन उसके बाद से ये लगातार जो जो दो चुनाव उसके बाद जीते, उसमें बहुत बड़ा एक कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे नारा का बहुत बड़ा योगदान था। तो कई बार आपके अनायास ही आपको भगवान मौका देता है, उससे बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? क्या नहीं। बांकीपुर का चुनाव और अयोध्या का चुनाव बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब बाकी जो आपने अयोध्या का चुनाव देखा होगा, तो अयोध्या में अवधेश पासी जो समाजवादी पार्टी से थे, 5,54,289 वोट मिले उनको। और लल्लू सिंह बीजेपी के 4,99,722, यानी कि 54,567 वोट से हार गए। और ये इसमें सबसे बड़ा हार का कारण था उनका एरोगेंस। जो खबरें आती हैं कि लल्लू सिंह से मिलते नहीं थे, और उनकी एरोगेंसी, और जो भी भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के पास अगर खबरें पहुंचाई जाती थी, जो भी दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग इसको तवज्जो नहीं देते थे। सेम आपको यही हाल देखना पड़ेगा वो बांकीपुर का। बांकीपुर क्यों महत्वपूर्ण है? 35 साल से, जैसे कि आपने देखा होगा कि अयोध्या में बीजेपी कितने सालों से जीतती आई है, वैसे ही 35 साल से, यानी कि 9 बार, 1995 से लेकर और अब तक 9 बार बीजेपी वहां से जीती है। 35 साल के बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद से ये सीट खाली हुआ था। और वहां से अब एरोगेंसी क्यों? मैंने बोला कि एरोगेंसी बहुत बड़ा कारण है। ऐसी खबरें आई कि आपने देखा होगा कि 2024 के पहले नड्डा साहब का क्या बयान था कि अब हम इतनी बड़ी पार्टी हो गए कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है किसी संगठन की। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद का एक वीडियो वायरल होने लगा, या पता नहीं किसी सांसद का, कि बीजेपी के टिकट पर कोई पालतू भी खड़ा होना तो जीत सकता है। और इसको प्रशांत किशोर ने वहां पे बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी हार का एक कारण नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जहां भी हार होती है, वहां पे नरेंद्र मोदी जो है एक संकट मोचक की तरह है, वो चुनाव निकाल लेंगे। यही आपने देखा होगा पिछले चुनाव जो हुआ था, ये इस समय के बिहार के इलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूं, इसके पहले वाले, उस समय इस समय श्योर था कि बीजेपी जीतेगी।
लेकिन इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी, मतलब वहां मैं बिहार का हूं, वो हारने वाली थी, लेकिन अंत में जब प्रधानमंत्री की रैली हुई उसके बाद से वहां पे बीजेपी गेन करने लगी और जीत गई। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं? हम मानते हैं, मैं कई बार वीडियो में बोला हूं कि लोकल चुनाव पे भी लोग बीजेपी को उसके सिंबल पे वोट देते, कैंडिडेट को नहीं जानते, या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे देते हैं। लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सीएम नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में के वो मेयर नहीं बनेंगे, लेकिन लोग उन पे एक आस्था है, या आप बोल सकते हैं कि एक उनको विश्वास है उनके ऊपर, और उसके वजह से वोट देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं? उसका सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो वहां पे पहले मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर और वो कितना वोट मिला। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी को, उनको मिला 64,191 वोट, 49.23% वोट मिला। नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी से 44,827 यानी कि 34.40% का वोट मिला। दोनों में देखें तो 15% के वोट का अंतर है। आरजेडी की रेखा कुमारी को 14,273 यानी कि 10.94, 11% के आसपास का वोट मिला। अब मैंने जब ये बोला तो मैंने कहा कि केवल एक किसी भी हार का कारण एक नहीं होता है, कई कारण होते हैं। उसमें एक कारण ये हुआ कि इनका एरोगेंसी जिस तरह दिखाया है, मैंने कई बार बोला है कि कोई भी कार्यकर्ता मैंने आज तक नहीं देखा जो मेरे कंस्टिट्यूंसी में किसी घर पे आके बीजेपी के, भले वो कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता स्वाभिमान ऐसे जो भी रैली करते हो और इवेंट करते हो अपने यहाँ, वो अलग बात है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं और कार्यकर्ताओं की भाई वो लोग खुद भी, हो सकता है उनके पास भी फीडबैक हो, लेकिन उनके पास कुछ चारा तो है नहीं उनको दिखाना है कि भाई हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता काम करता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। तो एक तो कार्यकर्ता जो होते हैं, बड़े बड़े जो नेता उतार देते हैं, जो बाहरी होते हैं, जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, वो काम तब आता है ना जब आपका कहीं ना कहीं डेंट हो रहा है वहां पे, और वो कोई संकट मोचक आके निकाल ले। लेकिन इन्होंने क्या संकट मोचन क्यों नहीं निकाल पाए नरेंद्र मोदी? क्योंकि यूजीसी का मुद्दा और उसी में आरक्षण हटाओ मुद्दा, ये दो ऐसे मुद्दे थे कि नरेंद्र मोदी के फेस पे बहुत बड़ा डेंट हो गया। आज के टाइम में स्वर्ण समाज, खासकर आ जाइए, भूमिहार हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, कई ऐसे लोग हैं, बनिया हो गए, ये लोग कास्ट फैमिली, ये लोग ये मानते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं कि वोट तो हम दे रहे हैं, टैक्स हम भी दे रहे हैं, और ये मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा नाम लेते हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी, कभी ये नहीं नाम लेते कि भाई समाज में आगे बढ़ाने में जो स्वर्ण समाज है, जनरल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने कितना त्याग किया है, बलिदान किया है, और उसके बावजूद भी वो कभी आगे आके नहीं बोलते, अपना एक बोलते दावा नहीं पेश करते कि भाई हमें हमें भी उसका वो मिलना चाहिए। इतने सालों तक तुमको 12 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन आपने कहीं जिक्र भी नहीं किया कि भाई स्वर्ण समाज ने इतना ज्यादा हर हमेशा हमारे साथ खड़े रहते, कभी नहीं बोला। वही एक ईडब्ल्यूएस का जो चूरण है वो चटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें जो होती है, जो कांग्रेस के टाइम से चली और उसकी वजह से बीजेपी आई, तो जो श्रम समाज है उसमें एक ये फीलिंग थी, और राष्ट्रवादी लोग जो थे उनको लगा कि कहीं मुस्लिम, कई जगह मुस्लिम आरक्षण भी दे रहे हैं तो उनसे भी उनको थोड़ा सा वो होता है पढ़ के। उसके बाद कई जगह ऐसे लगने लगा कि जैसे मध्य प्रदेश में, वहाँ कई बार आरक्षण को बढ़ाया गया, जो जो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण है, तो इससे काफी वो नाराज दिख होने लगे। और धीरे धीरे ही आपको होते ना कि एक बिहार में गोईठी होता है जो गोबर से बनता है, जलावन, वो धीरे धीरे सुलगता है, वो अचानक से उसमें आग नहीं लगती, और वो बाद में उसका खामियाजा जो होता है वो नेता को तब पता चलता है जब सारे चीज जल जाते हैं, उसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो मोदी जी थे, उनके फेस का जो अपना एक बोलेंगे ओहरा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और उसकी वजह से वो जो कन्वर्ट थे वोट, वो उनके नाम पे कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो एरोगेंसी थी, ये कार्यकर्ता तो एक तो जाते नहीं, पहला चीज। दूसरी एरोगेंसी कि ये जो बोलते हैं कि पालतू लोग भी नाम पे जीत जाते हैं। तीसरे जो सम्राट चौधरी के नाम पे लोगों को, एक तरह से बीजेपी जब से बना है तब से लोगों के दिमाग में फीलिंग हो गई है
कि भाई क्या बिहार में कोई सोच समाज से, अगर वो बड़ा अच्छा नेता है, काफी टाइम से पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको इसलिए उसको पीछा किया जाएगा क्योंकि वो स्वर्ण समाज से आता है। तो ये कोई वजह नहीं है। मोहन यादव ने कौन सा ऐसा काम कर दिया, तीर मार दिया बीजेपी के लिए कि उनको पीछे कर दिया गया, उनको आगे कर दिया गया। और आप देखेंगे बड़े बड़े जो नेता थे उनको पीछे कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा हो गया, ऐसे लोगों को पीछे कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो नरोत्तम मिश्रा का चुनाव भी आपको दतिया का पता चला हुआ है कि किस तरह से बीजेपी चुनाव हार गई। तो कई बार क्या होता है ना कि आप स्वर्ण समाज इसलिए नाराज हो जाता है कि आप जबरदस्ती, क्योंकि कोई स्वर्ण समाज से आता है इसलिए उसको आप बना नहीं सकते, क्योंकि ओबीसी को आपको खुश करना है, तुष्टीकरण करना है, उसलिए आप उस समाज को जो मतलब जो उतना काम भी, योगदान भी नहीं है आपकी जीत में, उसको आप आगे करते हो क्योंकि आपको दिखना है कि आप ओबीसी के साथ खड़े हो और अपने कोर वोटर के को दुत्कारते रहते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए मैं डेमोग्राफी की जिक्र करूंगा। जो आप देखेंगे वहां पे 12 से 15% कास्ट मतदाता है। ऐसे ही 8% के क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है 7-8%, भूमिहार है 7-8%। तो इस तरह देखेंगे ईडब्ल्यूएस के 12% है, तो मतलब 50% से ऊपर जो है जनरल कास्ट के वहां वोट है। और ये बहुत बड़ा मतदाता है 49%। जो आप जाके उनका डिकोड करेंगे तो आपको लगेगा कि जो स्वर्ण समाज के लोग, आपने देखा कि किस तरह तिवारी का इनकाउंटर हुआ, वो लोग ये सारे चीजें मिलकर और ये बीजेपी के जो विरोध में खड़े हुए वहां, क्योंकि उनको लगा कि भाई हमेशा से यहाँ पे किसी न किसी को लाके खड़ा कर दिया जाता है, स्वर्णों को चूरन चटाया जाता है और उनको मिलता कुछ नहीं है। कि आप कितना भी मेहनत कर लोगे, जैसे कि लालू यादव के पार्टी में उनके बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, समाजवादी पार्टी में उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे ही पार्टियों में जो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी के पार्टी में, कांग्रेस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि वहां पे एक दो लोग बने हुए, लेकिन पावर सेंटर पूरा वही रहेंगे। तो वैसे ही ये बीजेपी के दिमाग में ये लोग मानते हैं कि उनके दिमाग में है कि आप कितना भी बीजेपी में स्वर्ण समाज कितना भी आगे कर ले, लेकिन बीजेपी में स्वर्ण समाज को वो जगह नहीं मिलेगी। और खासकर बिहार में देखने को मिल रहा है कि जो सम्राट चौधरी बाहर से आए थे, उनका जीत में कोई श्रेय नहीं था। एक बीजेपी के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों की लगाव थी। जो आपने देखा होगा कि 2240 सीट आया तो बहुत बाद में लोगों को लगा कि हमने गलत किया, हमें वोट देना चाहिए। उसके बाद बिहार में लोगों ने वोट दिया, लेकिन अंत में कौन बना? सम्राट चौधरी। तो आप देखेंगे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं वहां पे जो स्वर्ण समाज से आते हैं। आप देखिए जो क्या नाम है उनका, प्रताप है ना, राजीव प्रताप रूडी, वो एक बहुत बड़े लीडर थे। उनको किस तरह से बीजेपी ने साइडलाइन करके एकदम कहां पहुंचा दिया, जबकि वो आज तक वो छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन कभी भी उनको वो पार्टी तवज्जो नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ण समाज चाहते हैं, बीजेपी के लोयल हैं, हमेशा से बीजेपी में रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ ये से दुर्व्यवहार, ये दर्शाता है कि स्वर्ण जो है वो मान चुका है कि कितना भी हमारा हो जाए, हम कितना भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जिस तरह और पार्टियों में उनके उनके पार्टी के जो बेटे हैं या खानदान के लोग हैं वही बनेंगे, वैसे ही बीजेपी में आने वाले दिनों में केवल मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो किसी भी की किसी पिछड़े जाति को बनाया जाएगा जो कि बीजेपी के लिए काम भी नहीं किया है। अब कोई बोलेगा कि भाई आप जो हेमंता विश्व शर्मा को ले लो या योगी आदित्य, आप उनकी हिस्ट्री देखो, जो उन्होंने कितना, हेमंता जब से आए तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत है। मोहन यादव के आने से बीजेपी वहां पे मजबूत नहीं हुई है। ये आप देखेंगे ये सब शिवराज सिंह चौहान का देन है। अब ये वो स्वर्ण समाज से भले नहीं आते, लेकिन उनकी देन तो उनको आगे बढ़ाया ना आप। लेकिन कहीं भी आप देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर है, उनको कैसे साइडलाइन किया गया। तो ये चीजें बीजेपी में बहुत बड़ा एक सेटबैक है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। मैंने बोला ना कि बीजेपी का ये जो दो चुनाव हुआ ना, बांकीपुर अयोध्या, अयोध्या ने 2024 की बात का इतिहास लिख दिया कि आपको एरोगेंसी खत्म करनी पड़ेगी। और जो एरोगेंसी मतलब कोई आप जो जुड़ा नहीं है उसके कैडर से, उसको आप अगर टिकट दोगे तो नहीं जीतोगे। दूसरा ये कि अगर आप स्वर्ण समाज को इग्नोर करोगे तो जिस तरह से आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, आप देखिए कॉकरोच की तरह नहीं कि छोटा सा लोग जुड़ गया उसको बड़ा बनाया गया, उसका काफी बड़ा काफिला 5-5 किलोमीटर तो लोगों ने वो किया। ऐसे ही आपने देखा होगा
कि जिस तरह से यूजीसी रोड बैक का जयपुर में हुआ, तो किस तरह से उसकी बड़ी रैली, तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि बीजेपी अगर इस पे काम नहीं करती है, तो एक बहुत बड़ा तबका जो जनरल कोटे का है, वो उससे खिसक सकता है। अब देखना होगा कि कितना खिसकता है। 2% 3% भी खिसकना एक चुनाव हारने के बराबर होता है। मतलब वो काफ़ी बड़ा स्विंग कर देता है, सीटों में तब्दील हो जाता है। तो ये बीजेपी अगर इस पे काम नहीं करेगी, तो मुझे लग रहा है कि 2029 का चुनाव, 27 नहीं बोलूँगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अपना हो रहा है, अपना वोटर है, लोग उनको मानते हैं, वो बीजेपी से नहीं है योगी आदित्यनाथ। उनका अपना एक, जो बोलते हैं ना कि अपनी पकड़ है। तो 2029 के चुनाव में ये बीजेपी के लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। धन्यवाद।